लंका समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेती। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंधम तुलसीदास पुनि काग भुसुंडी खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम, उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम्। बाल चरित कही विविध विधि मन मोह परम छाओ, ऋषिया गवन कहे सिपुनि श्री रघुबीर विवाहो। गौ कह शंकर गौ कह शंकर चाप कठोरा, गौ कह शंकर चाप कठोरा, हे श्यामल मृदुगात किशोरा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भवन शंकर जी, श्री अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, बहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महान भावों तथा देवी, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के द्वितीय लिंक की कथा व्यास बहुत सम्माननीय बहन श्रीमती सुनीता साहू जी, और द्वितीय लिंक के कथा व्यास पूज्य चरण पंडित आर के पांडे जी महाराज। आइए भगवान की असीम अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है, उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास हमारे द्वारा हो। मानस जी के 84 कथा प्रसंगों में से आप 8वां प्रसंग श्री रघुबीर विवाह पर चर्चा सुन पा रहे हैं। इस प्रसंग का यह आज 41वां भाग है। स्मरण दिलाऊं, कल आदरणीय पटेल जी ने एक बात कही थी कि 84 प्रसंगों की चर्चा लगभग 1 वर्ष हो गई होगी। तो इस संबंध में मैं आदरणीय जनों से अनुरोध कर दूं, 84 प्रसंगों पर चर्चा 8 मार्च 2023 को आरंभ हुई थी। 8 मार्च 23 से यह प्रसंग जो है वो धारा प्रवाह में चल रहा है, और मानस जी पर आज 317वां एपिसोड सुन पा रहे हैं।
आज के पूर्व तक 316 भाग मानस जी पर हो चुके हैं और पर्वों पर 25 भागों पर कथाएं हुई है। 317 से अलग है। आइए पुनश्च चलते हैं कथा की ओर। अष्ट सखी संवाद की चर्चा चल रही है और इसी क्रम में विगत कुछ दिनों से आप सुन रहे हैं कि किस सखी ने क्या कहा। आज जिस सखी पर चर्चा हो रही है, इस सखी ने एक बहुत सुंदर बात कही। बोले को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। यह कथन जो है वो सुलोचना नामक सखी की है। इनकी माता का नाम विलक्षा है और पिताजी का शुभ नाम तेजस्थ है। प्रकृति के 8 अंगों में से यह सखी जो है वो मनस्तत्व है, माने मन है। और भगवान की जो 9 शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों की दृष्टि से देखा जाए तो इस सखी को सत्या शक्ति कहा गया है। ये सत्य है। यद्यपि इनके जो वक्तव्य हैं वो निराशाजनक हैं। अभी तक जिन जिन सखियों ने कहा, एक दूसरी सखी को छोड़कर बाकी सब सखियों ने उत्साहजनक चर्चा ही की है। वो दूसरे क्रम की सखी जो थी उन्होंने थोड़ा संदेह व्यक्त किया था और यह सखी उसके संदेह को पुष्ट करती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि ये मनस्तत्व है और मन में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। मन में संकल्प विकल्प उठते ही हैं, ये मन का स्वभाव है। इसलिए अपने स्वभाव के अनुरूप इस सखी का वक्तव्य होगा ही। ये सखी कहने लगी, बहु कह शंकर चाप कठोरा। हमने ऐसा सुना है कि भगवान शंकर का जो धनुष है वो बहुत ही कठोर है। शिव जी का धनुष बहुत कठोर है और महाराज की प्रतिज्ञा यह है कि जब तक धनुष भंग नहीं होगा जानकी जी का विवाह नहीं हो सकता। धनुष तोड़ने वाले के साथ ही होगा। और सीता जी के वर के रूप में जिसे सब लोग देख रहे हैं वो सांवला राजकुमार अत्यंत ही कोमल शरीर वाला है। धनुष कठोर, तोड़ने वाले का अंग प्रत्यंग कोमल, और कोमलता शरीर में इतनी। रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह जी कहते हैं, रघुराज कहूं गड़ जई है लला पूपान की पाखुरी पायन में। अगर कमल की पंखुड़ी के ऊपर भगवान का चरण पड़ जाए तो कमल की पंखुड़ी भी भगवान के चरणों में छेद बना सकती है। इतने सुकोमल, तो इतने सुकोमल अंग वाले राजकुमार शंकर जी के कठोर धनुष का खंडन कैसे करेंगे। और दूसरी बात, ये श्यामल मृदु गात किशोरा, किशोरावस्था के हैं। तो इस सखी के वचन से संदेह उत्पन्न होने लगा। पूर्ववर्ती सखियों ने जो वक्तव्य दिए थे कि भगवान ने सीता जी के लिए इसी की सर्जना की है, हमारा विश्वास है सियाजू को वर के रूप में ये सांवले राजकुमार ही मिलेंगे। इन बातों को सुनकर सबके मन में प्रसन्नता का भाव था। सब लोग उत्साहित भी थे। उन सखियों के उत्साह को, उनके आनंद को, उनके सुख को, उनकी प्रसन्नता को
इस सखी ने भगवान शंकर के कठोर धनुष की चर्चा करके मानो संकुचित कर दिया। यानी सब सखियों को इसने दुखी कर दिया, असमंजस में डाल दिया। पक्की बात यह नहीं है किसी का धनुष बहुत कठोर है तो टूटेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन संदेह तो पैदा हो गया। शिव जी का धनुष कैसे टूटेगा इस राजकुमार के हाथ से? यद्यपि आगे चलकर जगत जानता है श्री राम के हाथ से ही धनुष टूटने वाला है, लेकिन धनुष भंग के पूर्व निराशा की स्थिति तो पैदा होती ही है। और संसार की यही रीति है, न तो सदा सुख रहता है न सदा दुख रहता है। सुख और दुख मेहमान की तरह अथवा दिन रात की तरह आते जाते रहते हैं। अभी अभी हमने 6 सखियों का संवाद देख लिया, उसमें लगभग 4 सखियां जो है वो श्री सीताराम जी के पक्ष में बात करती हुई दिखाई दे रही हैं। 2 सखियां असमंजस की बात कर रही हैं। तो सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख, ये लगा ही हुआ है। और केवल इसी सखी ने संदेह व्यक्त किया, यह बात भी नहीं है। मानस जी में देखेंगे जब 10,000 राजा लोग धनुष को खिसका भी नहीं पाएंगे, तब श्री जी स्वयं कहती, श्री सीता जी महारानी स्वयं कह रही हैं धनुष के संबंध में, कह धनु कूली सही और चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज ने आदेश किया, आज्ञा दी, बोले उठो राम भंजो भव चापा। भगवान खड़े हुए अपने आसन से, श्री जी ने देख लिया श्री सीता जी विचार कर रही है, कह रही है कहाँ धनु कूली सहो, यह कहाँ वज्र से भी कठोर धनुष और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। तो विधि के ही भांति धराउर धीरा और सिरस सुमन कत बेधिय हीरा। सिरिस के फूल से क्या हीरे में छेद किया जा सकता है? ये कथन स्वयं श्री सीता जी का है। श्री राम जी को देखकर श्री सीता जी की माता सुनैना जी ने भी यही संदेह व्यक्त किया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, यह बालक धनुष खंडन करने के लिए जा रहा है, इसे कोई रोकता क्यों नहीं है? कोई गुरु जी से क्यों नहीं कहता? यह इतना सुकुमार जब धनुष के पास जाएगा, धनुष उठेगा नहीं, बदनामी होगी, इसलिए जाने के पहले रोकना चाहिए। को न बुझाई कही गुरु पाही, ये बालक असहट भली माही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करितापा। जिस धनुष की गरुता को समझकर रावण और बाणासुर, और ये दोनों ऐसे महाबली हैं, दोनों ने पर्वत को उठाया है। दशानन रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया है, तो बाणासुर ने सुमेरु पर्वत को उठाया है। दोनों ने पर्वतों को उठाया है। ऐसे बलशाली लोगों की हिम्मत नहीं हुई धनुष को उठाने की। वो धनुष को नहीं उठाए, प्रणाम करके चले गए। रावण बाण छुआ नहीं चापा। अब बच गए 10,000 राजा लोग, तो पृथक पृथक कौन कहे? सब लोग संगठित होकर
एक साथ होकर महागठबंधन बनाकर धनुष का खंडन करने के लिए, श्री राम को रोकने के लिए गए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। उस धनुष का खंडन करने के लिए राजकुमार को भेजा जा रहा है। क्या हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकेगा? ये संदेह महारानी सुनैना जी को भी है, और तो जनकपुर के लोग भी इस संदेह से कहां बच पाए। जनकपुर के लोगों ने भी यही व्यक्त किया जो ये सखी कह रही है। ये किशोर धनु घोर बहुत बिलखात बिलोक निहारे, डरियो न चाप दिन से जिन सुमरन कौतुक उधर उघारे। सोचत विधि गति समुझि परस्पर, कहत बचन बिलखाई गए। तो कुंवर किशोर कठोर सरासन, असमंजस भयो आई के। असमंजस पैदा कर दिया, संदेह पैदा कर दिया, क्योंकि ये धनुष बहुत कठोर है। सब असमंजस अहि सयानी, ये सुनिय पर कहि मृदु पानी। इस सखी का वक्तव्य बहुत छोटा है, एक पंक्ति में ही इसका वक्तव्य है, क्योंकि कठोर है ना। अच्छा हुआ ये ज्यादा नहीं बोली, नहीं तो दुख बढ़ जाता। इसलिए चतुर मानसकार ने कठोर वचन कहने वाली, दुख की सृष्टि करने वाली इस सखी के वार्तालाप को एक ही पंक्ति में समेट दिया। सब असमंजस अहि सयानी, ये सुनिय पर कहि मृदु पानी। सब दुविधा में है, असमंजस में है। इस स्थिति को देखकर और इस सखी के वचनों को सुनकर एक दूसरी सखी ने कहना आरंभ किया तुरंत। उसे अच्छा नहीं लगा। सब लोगों को सुख की अनुभूति हो रही थी, अब दुख प्राप्त करने लगे, सबको निराशा होने लगी। तपाक से यह सखी बोली। इस सखी का नाम है सुभगा, इनकी माता है विनीता, और इनके पिताजी का नाम महावीर अथवा महावीर्य कहा जाता है। और प्रकृति की यह बुद्धि नामक अंग है, ये बुद्धि है, अर्थात ये बुद्धिमती है। और परिष्कृत बुद्धि का नाम ही विवेक है। भगवान की 9 शक्तियों में इसे ईशाना शक्ति कही जाती है। इसी शक्ति के बल पर भगवान शासन करते हैं सारे ब्रह्मांड में, ईशाना। तो कोई राजा भी विवेक से ही तो राज्य का संचालन करता है। तो यह विवेक अथवा बुद्धि की जो सखी है वो कहने लगी। यहाँ एक बात विचारनी है। अभी अभी जो सखी कह रही थी कि ये अत्यंत ही कोमल अंग वाले हैं, किशोरावस्था के हैं, शिव जी के धनुष का खंडन ये कैसे कर पाएंगे, तो इसे अन्यथा अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए कि यह सखी निराशाजनक बात कर रही है। यह भी प्रेमी है, यह माधुर्य भाव में डूबी हुई है। और व्यक्ति जब माधुर्य भाव में डूब जाता है, माधुर्य भाव में खो जाता है, तो संदेह का होना तय है। फिर संदेह होते ही है।
हम देख सकते हैं श्री राम और रावण का युद्ध जब होने जा रहा था, युद्ध आरंभ होने जा रहा था, महाराज विभीषण ने देखा उस स्थिति को तो अधीर हो गए महाराज विभीषण। देखी विभीषण भयउ अधीरा। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी वहां पर, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, और देखी विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथ पर विराजमान है, सारे प्रकार के आयुधों से लैस, और राम जी न तो रथ है न पद त्राण है, जूते भी नहीं है भगवान के चरणों के ही विधि जीतब वीर बलवाना। युद्ध कैसे जीता जाएगा? ऐसा भाव विभीषण के मन में इसलिए ही आया ना क्योंकि वो राम के प्रेमी हैं। अपने प्रेमियों के प्रति इस तरह का संदेह मन में होता ही है। व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं, हमारा अपना बेटा बाइक लेकर अगर शहर गया हो, 4 बजे तक आने की बात कह गया हो, और ठीक 4 बजे तक तो चुप रहते हैं हम, आ जाएगा आ जाएगा, और जहां 4 बजा और नहीं आया तो माता पिता घर में भी एक जगह बैठ के नहीं रह पाते हैं। आंगन से द्वार, द्वार से आंगन, इधर से उधर 10-5 मिनट देखेंगे और फिर फोन का लगाना शुरू हो जाता है, कहाँ हो, कैसे नहीं आ रहे, क्या मेरा ही पुत्र शहर गया है, मेरे मोहल्ले के कई बेटे शहर गए हैं, उनके प्रति इतनी चिंता क्यों नहीं? उनके प्रति इतनी चिंता केवल इसलिए नहीं है क्योंकि उनके प्रति वह भाव मेरा नहीं है जो अपने पुत्र के प्रति। यह सखी भी प्रेमी है, माधुर्य भाव में डूबी हुई है यह, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की सुकुमारता का दर्शन कर रही है। और माधुर्य भाव में तो क्या कहा जाए, माधुर्य भाव में तो बड़े बड़े लोग भूल जाते हैं। माधुर्य भाव जब आता है तो बड़े बड़े लोग खो जाते हैं। इसी रामचरितमानस में भगवान शंकर भी तो खो गए। सुंदरकांड की कथा कह रहे हैं भगवान शंकर, माता पार्वती को सुना रहे हैं, बोले हे देवी, सीता जी का पता लगाकर हनुमान जी महाराज आए रामादल में, भगवान को प्रणाम किया, और जैसे ही हनुमान जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु ने अपने वरद हस्त आंजनेय के मस्तक पर धर दिए। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा। ध्यान में चले गए, कथा का कहना बंद हो गया महाराज। और तब माता पार्वती ने सावधान किया, तब सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा यति सुंदर। ठीक इसी तरह यहाँ यह सखी जो है वो माधुर्य भाव में है, और माधुर्य भाव में होने के कारण श्री रामचंद्र जी महाराज में केवल मधुरता देख रही है, ऐश्वर्य को भूल गई। और माधुर्य भाव का प्रभाव ही यही है कि जब माधुर्य आता है तो ऐश्वर्य भूल जाता है। इस तरह सबके मन में अभी एक ही बात है अब कि धनुष टूटेगा कि नहीं टूटेगा। इसी संदेह का निवारण करती हुई यह सखी कह रही है, सखी न कहा को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। निवारण कर देती है ये। इन्होंने कहा, हे सखी, कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं, कोई कोई, सब लोग नहीं, कोई कोई शब्द का प्रयोग किनके लिए आया होगा ऐसा लगता है। इस सखी ने कहा कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं, ये कोई कोई लोग और कोई नहीं, जानकार लोग ही हैं जो भगवान के ऐश्वर्य को भली प्रकार से जानते हैं, जिन्होंने सत्संग किया होगा,
जिन्होंने शास्त्र पुराण आदि को पढ़ा होगा, अथवा जिन्होंने भगवान की कृपा से भगवान की झलक एक नजर देखी होगी, जो भगवान के प्रभाव को जानते हैं, वो लोग ऐसा कहते। एक बात और ध्वनित होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सखी उस घर की महिला होनी चाहिए जिस घर के लोग विश्वामित्र जी महाराज का अभिनंदन करने के लिए गए थे। इनके परिवार के लोग, इनके कुटुंब के लोग, इनके संपर्क के लोग भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का दर्शन कर चुके हैं और विश्वामित्र जी महाराज का वक्तव्य सुन चुके। जो बात विश्वामित्र जी ने कही थी, मम हित लागी नरेश पठाए, इन्होंने सुन रखा है, तब कह रही है सकी न कहा को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। हे सखी, ये दिखने में छोटा दिख रहा है, दिखने में बच्चा जैसा लग रहा है, लेकिन प्रभाव इसका प्रभाव तो बहुत है। और सच्ची बात तो ये है कि जितना प्रभाव इनका है ना, उतना प्रभाव जगत में और किसी का है ही नहीं। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर सबको वरदान देते हैं, लेकिन ये इन वरदान देने वालों को वरदान देने वाला कौन है? तो वरदायक वरदानी, उन वरदाताओं को भी वर देने वाले ये, अथवा इनका नाम ही है, वो राजकुमार है, ये सावले कुमार। राम लखन दो बंधु बर, राम लखन दो बंधु बर, रूप शील बल धाम, मखरा खेऊ सब साखी जग, जीते असुर संग्राम। इसी अवस्था में ही इन्होंने जीते असुर संग्राम, सुबाहु को मारा, ताड़का का वध किया, मारीच को 100 योजन दूर फेंका। ये तो अभी 15 बरस के हो चुके हैं तब की घटना है। इनका बल और पौरुष देखना हो तो जब ये 5-6 साल के थे तब की एक कथा स्मरण में आ रहा है। आइए, जब आ ही गया स्मरण में तो वह सुना दिया जाए। भगवान 5-6 वर्ष के थे तब एक बड़ी सफलता इन्होंने प्राप्त की थी। घटना लंका से संबंधित कही जाती है। रावण का ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत मेघनाद एक दिन सोकर उठा तो क्या देखता है, उनकी हथेली में कुछ बाल उगाए थे। घबरा गया, अपने पिताजी से पूछा, क्योंकि उनसे बड़ा ज्योतिषी कोई था नहीं उन दिनों में। रावण से पूछ लिया, बोले पिताजी हथेली में रातों रात बाल कैसे उग आए, ये किस अनिष्ट की सूचना है? रावण ने विचार करके देखा और बताया, बोले पुत्र ये बड़े अनिष्ट का संकेत कर रहा है। अरे तेरा काल पैदा हो गया है बेटा, जिसके हाथों तू मरेगा ना उसका जन्म हो चुका है। बोले कहा? तो कहा गया अयोध्या में। नाम क्या है? तो बोले लक्ष्मण नाम है उसका। अभी 5-6 वर्ष के हैं वो। मेघनाद ने कहा तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, मैं तो उसे ऐसे ही उड़ा दूंगा। अब मेघनाद जो था वह मगर बनकर सरयू जी में आ गया। मायावी तो था ही, मगर बनकर सरयू जल में नीचे तैर रहा है। और संयोगवश उसी दिन ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण नौका विहार करने के लिए सरयू जी में चले गए। नाव चल रही है, कुमार लक्ष्मण जो है वो नाव के जगत में बैठे हुए हैं और अपने पैर को नीचे लटकाए हुए।
नाव के साथ साथ जल की गहराई में मेघनाथ तैर रहा है मगर बन। मौका पाकर पैर उन्होंने खींच लिया। लखनलाल जी महाराज नीचे आ गए पानी में। राम जी ने देखा छोटी धनुई थी ही उनके पास, और तब प्रभु श्री राम ने 6 साल की अवस्था में ही धनुई पर बाण चढ़ाकर, अभी वो असली धनुष नहीं है, असली बाण नहीं है राम जी का, तो खेल खेलने वाला है, बच्चे जो खेल खेलते वो वाली धनुई थी। बाण संधान करके उस मगर को ऐसा मारा कि सरयू जी के जल से दूर धरती पर किनारे जा करके मगर गिरा, और लखनलाल जी के पैर को जम के पकड़ा हुआ था, इसलिए मगर के साथ लखनलाल जी भी बाहर चले गए। और फिर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई उस मगर को पकड़ के ले आए प्रदर्शनी के लिए। जैसे प्रदर्शनी के लिए जीव जंतु रखे जाते हैं, इसी तरह एक हौज में डाल दिया गया। 2-4 दिन हो गए, जब मेघनाथ नहीं पहुंचा तो रावण ने विचार किया कैसे नहीं आया। तब ये अपने आप को जगत विजेता घोषित करने वाला रावण ब्राह्मण के वेश में अयोध्या गया, और अयोध्या जब गया तो उस समय दोनों भाई घुड़सवारी के लिए निकल रहे। इन्होंने दशरथ जी से कहा, हमने सुना है कि आपके पुत्रों ने नया नया एक मगर पकड़ा है। हम अहिंसा परमो धर्म वाले लोग हैं, इस तरह पकड़े जीव जंतुओं का पालन करते हैं, इसलिए लेने के लिए आए हैं, कृपा करके वो मगर दे दीजिए। दशरथ जी ने कहा, वो मेरे अधिकार की वस्तु नहीं है, वो तो बच्चों ने पकड़ा है, बच्चे अगर कहे तो मैं दे दूं। दशरथ जी ने पूछा राम लक्ष्मण से, बोले पुत्र जो मगर पकड़ के लाए हो उसको मांग रहा है ये ब्राह्मण देवता, क्या कथन है? राम जी ने कहा, ब्राह्मण जब मांग रहा है तो दे दो। ये जगत का विजेता भीख मांगने के लिए गया, और कोई वस्तु भीख मांगता तो समझ में आता, मगर मछली को भीख में मांग रहा जगत का विजेता। तो ऐसा बड़ा कार्य 5 वर्ष की अवस्था में जिस राजकुमार ने किया हो, जिन बालकों ने किया हो, उनके लिए शिव धनुष क्या अर्थ रखता है। इसलिए इस सखी ने सुंदर शब्दों में कह दिया, ये दिखने में बच्चे जैसे दिखते हैं। सखी न कहा को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु वही। सूर्योदय के समय सूर्य भी तो बहुत छोटा ही लगता है, लेकिन उदय हो जाने के बाद उसका प्रभाव रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय त्रासुति भुवन तम भागा। यहाँ से सूर्य बहुत छोटा दिखता है, लेकिन सारे संसार के अंधकार को दूर कर देता है। और इनका महत्व इसलिए भी है, परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी हल्या कृत भूरी। एक गंभीर प्रसंग की चर्चा ये सखी कर रही है। यद्यपि अहल्या की चर्चा और पहले आ चुकी, सखी संवाद में पुनः चर्चा अहल्या की। ये भगवान के ऐश्वर्य का प्रतिपादन करने के लिए ही सखी कह रही है कि जिनके चरण कमल की धूरी का स्पर्श करके, धूल अर्थात तुच्छ वस्तु, जिन भगवान के चरण की धूल का स्पर्श करके अहल्या तर गई, और अहल्या का पाप छोटा मोटा नहीं था, अघ कहा गया है। अघ अनजाने में जो त्रुटियां होती है वो पाप कहलाते हैं, और जानबूझकर
जानबूझकर जो अपराध किए जाते हैं उसे अघ कहते हैं। अहिल्या ने इतना बड़ा पाप किया था कि स्त्रियों के लिए इससे बड़ा पाप तो संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। और इस पाप का भंजन केवल और केवल प्रभु ही कर सकते हैं। पुराण और शास्त्र आज भी इस पाप को मिटा नहीं सकते। इतना बड़ा पाप था अहिल्या का, इसलिए अघ कहा गया। वेद ने भी गाया, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। अन्य पापों का विमोचन हो सकता है, लेकिन आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। और वही दुष्कार्य अहिल्या के जीवन में हुआ है। यह बहुत प्रसिद्ध कथा है, सब जानते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने अरण्य कांड में जहां पर पतिव्रता धर्म का उपदेश माता अनुसुईया ने श्री जानकी जी के प्रति किया है, वहां इस पर कथन करते हैं, पति पंचक पर पति रति करई और नरक कलप सत परई। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझत ही सम को कोटि। इन्होंने भी वही किया। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मुनिवेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदना। विश्वामित्र जी ने कहा था राम से, बोले हे रघुनंदन, मुनि वेश धारण किए हुए इंद्र को पहचान कर भी मुनि वेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदना मतिं चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। जान समझकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इंद्र की बात को स्वीकार की थी। ऐसे पाप का विमोचन भी भगवान ने चरण के रज से कर दिया। अब जिसके चरण का रज इतना बड़ा कार्य कर सकता हो, वह राम क्या नहीं कर सकता। ये कथन है सार रूप में सखी का। आइए समय पूर्णता पर अस्तु सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को, और इसी के साथ वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके स्त्री रूप से सुंदर कथा। दोहा क्रमांक